Hello friends, I welcome you all. Our today's topic is metals and non-metals. So let's start. एलिमेंट्स को तीन तरह से डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? हमारे पोजेस बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी. तो मेटेलॉइड्स क्या है? हमारे जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, वही हमारे क्या है? मेटेलॉइड्स. अब एलिमेंट्स को तीन तरह से डिवाइड किया ना, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स. जिस टेबल में इन सब का अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिक टेबल. तो यहाँ में ये क्या शो कर रही है? पीरियोडिक टेबल. जो ब्लू कलर में है वो क्या हमारे? मेटल्स. पर्पल कलर वाली क्या है? हमारे मेटेलॉइड्स. एंड ऑरेंज कलर में क्या है? नॉन मेटल्स. तो यहाँ हम इस टेबल से क्या शो कर रही है कि जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा हैं कंपेरिजन टू नॉन मेटल्स. मेटेलॉइड्स एक्चुअल होते क्या है? दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स. एग्जांपल कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम. सोडियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11. इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं? 281. 281 होता है. अब सोडियम को क्या होना है? स्टेबल होना है. तो सोडियम को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? लूज़ करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा. तो यहाँ क्या हो रहा है? डोनेट हो रहा है, मतलब अच्छा काम हो रहा है. तो ये क्या कर रहा है? डोनेट करना है ना. तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आयन की डोनेशन हो रहा है, यहाँ अच्छा हो रहा है काम. तो इलेक्ट्रॉन को ये सोडियम को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ रहा है? अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ रहा है. तो पॉजिटिव आयन कैरी हो गया. तो पॉजिटिव आयन वाले क्या होते हैं? हमारे मेटल्स होते हैं. कि दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स. अब मेटल्स में हम देखते हैं नोबल मेटल क्या होते हैं. नोबल मेटल्स आर मेटल्स दैट आर रेसिस्टेंट टू कोरोजन और ऑक्सीडेशन अनलाइक मोस्ट बेस एलिमेंट्स. एग्जांपल इंक्लूड गोल्ड, प्लेटिनम एंड रोडियम. नोबल मेटल्स क्या होते हैं? वो मेटल होते हैं जो रेसिस्ट करते हैं कोरोजन होने से, मतलब अपने आप को बचाते हैं कोरोजन होने से. वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कोरोजन नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो क्या होते हैं? हमारे नोबल मेटल्स. जैसे गोल्ड है. गोल्ड में कभी हमने देखा है कि जंग लग गया? जितना चमकता है उसकी शाइनिंग उतनी रहती है. तो वो क्या है? हमारे नोबल मेटल. प्रीशियस मेटल्स क्या होते हैं? प्रीशियस मेटल इज ए रेयर मेटालिक chemical element of high economic value. They are less reactive, high luster and high electrical conductivity. प्रीशियस मेटल्स कौन से होते हैं? जो हाई लस्टर होते हैं, जिसमें शाइनिंग अच्छी होती है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और लेस रिएक्टिव, वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. वो क्या होते हैं? हमारे प्रीशियस मेटल्स. अब हमने पीछे क्या पढ़ा था? मेटल्स. मेटल्स क्या थे? हमारे पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. बट नॉन मेटल्स क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. एग्जांपल देखते हैं. जैसे हम क्लोरीन ले लिया. क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 17. इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? 287. अब इस क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा. क्यों? कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं? 288. तभी ये क्लोरीन स्टेबल होगा. जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा. तो इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ रहा है. तो इस पर कौन सा आयन आ जाएगा? नेगेटिव. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है. इलेक्ट्रॉन गेन से क्या होगा? नेगेटिव आयन फॉर्म हो जाएगा क्लोरीन पे. तो जिस पे नेगेटिव आना आ जाए वो क्या? हमारे नॉन मेटल्स होते हैं. अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या है? ए मेटल इज ए मटेरियल दैट इज टाइपिकली हार्ड. क्या क्या प्रॉपर्टीज है मेटल्स की? तो ये हार्ड होते हैं, ओपेक होते हैं, शाइनी होते हैं, एंड हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. क्या मेटल्स क्या कैसे दिखते हैं? हार्ड दिखते हैं. होते भी क्या है? हार्ड होते हैं, ओपेक होते हैं, शाइनी होते हैं, और ये क्या होते हैं? हमारे गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है मेटल्स में.
और देयर आर 88 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। हमने पीछे देखा था ना पीरियोडिक टेबल में मेटल्स क्या हैं, सबसे ज़्यादा हैं, तो वहाँ कितने हैं टोटल मेटल्स, 88 हैं। अब और पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल्स की। मेटल्स आर सॉलिड, हमने पढ़ा ना पीछे, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर, शाइनिंग होते हैं इस मेटल्स। मेटल्स आर मलिएबल, मलिएबल क्या होता है, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, थिन शीट्स में, पतली पतली शीट्स में। मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल क्या होता है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या है हमारे एक्सेप्शनल केस कि गैलियम और सीजियम में क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर्स आर सिल्वर एंड कॉपर, पुअर कंडक्टर्स आर लेड एंड मर्करी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर्स आर सिल्वर एंड कॉपर। मेटल्स आर स्नोरस, स्नोरस क्या होता है, जिनको बीट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है, वो क्या होते हैं, हमारे मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमने देखी है कि ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और स्नोरस होता है। तो ये क्या है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स टेंड टू बी हाईली वोलेटाइल, इजीली वेपोराइज्ड हो जाते हैं, हैव लो इलास्टिसिटी एंड आर गुड इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 7 एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड एज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हमने देखा ना पीरियोडिक टेबल में, उन वो कम थे, कितने हैं वो, टोटल 17 है। हमने देखा है कि मेटल्स में क्या है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, सब हाई हाई है। बट यहाँ क्या आ गया, नॉन, नॉन मेटल्स क्या है, नॉन, मतलब इन सब में वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो मेटल्स में है। ये क्या है, हाई, हैव लो इलास्टिसिटी एंड आर गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो क्या होते हैं, हमारे इंसुलेटर होते हैं। और गुड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती ना वो जल्दी से हीट होते, वो क्या हमारे नॉन मेटल्स। और प्रॉपर्टीज़ बढ़ते हैं हम नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ये तीनों फॉर्म में होते हैं। पर मेटल्स क्या थे हमारे, हार्ड थे, सॉलिड थे। बट नॉन मेटल्स क्या, तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, या तो सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड या गैसेस। सॉलिड्स में हम कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, और लिक्विड में ब्रोमीन, और गैसियस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, बट हमारे मेटल्स क्या थे, हार्ड थे। बट नॉन मेटल्स क्या हमारे सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, डायमंड को। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, इनमें शाइनिंग प्रो नहीं होता, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, आयरन क्रिस्टल को। नॉन मेटल्स आर नॉट मलिएबल, नॉट डक्टाइल। नॉन आ गया मतलब मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसमें अपोजिट है, ये नॉन है, नॉन मैल्यूएबल, नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव लो melting points. Non-metals which are solids and liquids have low boiling point. Non-metals are bad conductor of heat, bad conductor of electricity except graphite. Non-metals are not snorers. तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हमने क्या देखे हैं कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अपोजिट है, नॉन है, नहीं है। मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे अपोजिट हैं किसकी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। डिफरेंस देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। लस्टर, लस्टर मतलब शाइनिंग मेटल्स में होती है बट नॉन मेटल्स में नहीं होती। मलिएबिलिटी क्या होता है हमारे, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, थिन शीट्स में, ये है बट ये नहीं है। डक्टिबिलिटी क्या होता है हमारे, कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, थिन वायर्स में, मेटल्स को कर सकते हैं बट नॉन मेटल्स को नहीं कर सकते। हीट कंडक्टिविटी, जिसमें हीट पास हो जाए इजीली, ये गुड कंडक्टर है बट ये इंसुलेटर है जिसमें हीट पास नहीं होती इजीली। इलेक्ट्रिसिटी,
इससे पास हो जाती है, इसमें नहीं होती। हार्डनेस, ये हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। स्नोरेस जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, इसमें होती है बट इसमें नहीं होती। मेल्टिंग पॉइंट, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है बट ये लो मेल्टिंग पॉइंट है। डेंसिटी इनकी हाई होती है और नॉन मेटल्स की लो होती है। फिजिकल स्टेट, ये जनरली सॉलिड होते हैं बट ये तीनों फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम यहाँ पढ़ेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी इज साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देयर प्योरिफिकेशन। मेटलर्जी क्या होता है? मेटल्स को प्योर करना उनके ओर्स से, ओर्स को हटाना, मेटल्स से ओर्स को हटाना और उसको प्योरीफाई करना, प्योर कर देना मेटल को, वो क्या होता है हमारा मेटलर्जी। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली occurring substance containing one or more elements or their compound। मिनरल्स क्या होते हैं? एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट और उनके कंपाउंड जिस सब्सटेंस में होते हैं वो क्या होते हैं हमारे मिनरल्स। ओर्स क्या होते हैं? इसे मिनरल फ्रॉम विच वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। मेटलर्जिकल प्रोसेस 3 तरह से कर सकते हैं हम। मेटल को प्योरीफाई 3 प्रोसेस से कर सकते हैं। एक तो या तो कंसनट्रेशन ऑफ द ओर, या फिर रिडक्शन, या फिर रिफाइनिंग। कंसनट्रेशन क्या होता है? इज़ द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर। इम्प्योरिटीज़ को हटाना, किससे? ओर से। रिडक्शन क्या होता है? इज़ ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। और रिफाइनिंग जनरली क्या होता है? फिल्टर करना। क्या? इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करना। इज़ द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ द प्योर मेटल्स टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। अब हमने पीछे क्या पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। केमिकल इक्वेशंस देखेंगे हम मेटल्स की। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फर्स्टली हम क्या कराएंगे? मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे कि जो हमारा मेटल्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट होगा। तो वो देखेंगे हम कि मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। When copper is heated, it combines with oxygen to form copper oxide। कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। अब जैसे हमने यहाँ मेटल ले लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। कॉपर प्लस ऑक्सीजन इज कॉपर ऑक्साइड। When aluminium is heated, it combines with oxygen to form aluminium oxide। जैसे कॉपर को ऑक्सीजन के साथ किया, ऐसे ही मेटल एल्यूमिनियम का भी ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या वही सेम बनेगा? मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सम मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हो जाते हैं कि वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बना देते हैं? बेस बना देते हैं। जैसे हमने सोडियम ले लिया मेटल, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, मेटल ऑक्साइड बना लिया। बट ये क्या है? ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बना जाते हैं? बेस। NOH क्या होता है हमारा? बेसिक होता है। तो ये क्या बन गया हमारा? बेसिक ऑक्साइड्स। जैसे यहाँ हमने सोडियम का एग्जांपल लिया, यहाँ हम पोटेशियम का ले लेते। पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ किया, मेटल ऑक्साइड बन गया। मेटल ऑक्साइड को वही वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया? बेसिक ऑक्साइड। सम मेटल ऑक्साइड्स शो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़। कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या हैं? शो करते हैं एसिडिक भी और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी। तो वो क्या होते हैं हमारे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो दोनों प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। जो मेटल ऑक्साइड दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कौन सी? एसिडिक भी और बेसिक भी। वो क्या होते हैं हमारे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया, जिंक ऑक्साइड ले लिया। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया, उसको हमने क्या किया? एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमारा क्या बन गया? AlCl3 प्लस वाटर। ऐसे ही हमने क्या किया? एसिडिक के साथ रिएक्ट किया, NOH क्या हमारा? बेसिक है। इसको रिएक्ट किया, क्या बना? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो ये क्या है हमारी? एम्फोटेरिक की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जो मेटल ऑक्साइड्स वो क्या होते हैं हमारे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट। अब हमने पीछे क्या पढ़ा है?
मेटल्स को किसके साथ रिएक्ट किया है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड्स। बट जो मेटल्स होते हैं वो कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं, कुछ हाई रिएक्टिव होते हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो डिफरेंट होते हैं। जैसे मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन एंड कैच फायर इफ़ केप्ट इन ओपन। जैसे हम सोडियम ले लिया, अगर हम उसको बाहर रखेंगे तो क्या हमारी फायर कैच हो जाएगी, आग लग जाएगी। तो उनको जनरली हम किस में रखते हैं, ऑयल में रखते हैं कि ऑक्सीजन रिएक्ट ना कर जाए सोडियम के साथ। तो मेटल्स क्या है, हमारे हाई रिएक्टिव हैं, हाई रिएक्टिव में तो हाईली रिएक्शन हो जाता है, मतलब कुछ प्रोडक्ट जल्दी बन के क्या हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे फायर निकल गई। हैंस दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट बर्निंग। इफ़ मैग्नीशियम इज हीटेड इट बर्न्स विद ए ब्राइट फ्लेम। मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो ब्राइट फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं। इफ़ आयरन इज हीटेड इट ग्लोज ब्राइटली। इफ़ कॉपर इज हीटेड इट डज नॉट बर्न but forms a black coating of copper oxide. Silver and gold does not react with oxygen even at high temperature. अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि लेस रिएक्टिव से हाई रिएक्टिव, नीचे क्या है, लेस रिएक्टिव है मेटल्स हैं, यहाँ क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग मेटल्स क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हम देखते हैं सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड फॉर्म्स एन ऑक्साइड लेयर ओवर इट विच प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन। दे आर कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। तो हमने यहाँ देखा है कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड तो बनता ही बनता है, बट कुछ मेटल्स क्या हैं, हमारे हाई रिएक्टिव हैं, कुछ लेस रिएक्टिव हैं। तो अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो अपना अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। सॉरी, अब यहाँ हम करेंगे रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। हमने क्या किया था पीछे, मेटल्स को किसके साथ रिएक्ट किया था, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या फॉर्म बना था, मेटल ऑक्साइड। बट यहाँ हमने वाटर के साथ किया है तो मेटल ऑक्साइड तो बनेगा प्लस क्या निकलेंगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस क्या होगी, वो साथ में हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने मेटल ले लिया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद वाटर इज़ डिफरेंट। अब हमने पढ़ा है ना कि मेटल्स क्या होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं, कुछ हाई रिएक्टिव होते हैं। तो अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो अलग अलग बनाते हैं। जैसे देखते हैं हम हाई रिएक्टिव मेटल्स देखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड कैचेस फायर। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको किसी के साथ भी रिएक्ट करवा दें तो उनका रिएक्शन जल्दी से होता है प्रोड्यूस, और साथ में क्या होते हैं, फायर कैचेस होते हैं, फायर निकलती है, साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों, क्योंकि वो हाई रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव है मतलब जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट हो जाएंगी और क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। कैल्शियम रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर एंड डज नॉट कैच फायर। क्यों, क्योंकि कैल्शियम क्या है, लेस रिएक्टिव है कंपेरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट्स only with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. Metals like aluminium, iron, zinc react only with steam to form metal oxides and hydrogen. Metals like lead, copper, silver, gold do not react with water. अब ये रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ लेस रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैचेस फायर, बट लेस रिएक्टिव क्या है, जल्दी से रिएक्ट ही नहीं करते किसी के साथ। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड्स।
अब मेटल्स को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? एसिड के साथ। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म क्या बनाते हैं? सोल्ट्स एंड हाइड्रोजन। ये क्या है हमारे? सॉल्ट। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो जब मेटल्स को हम रिएक्ट करते हैं एसिड से तो हमारे क्या फॉर्म होता है? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। The reactivity varies from metal to metal. From the above metal, the decreasing order of reactivity is magnesium, aluminium, zinc and iron. ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन ये, देन ये, देन ये। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज ऐसी है। ये लेस रिएक्टिव है और मैग्नीशियम क्या है? हाई रिएक्टिव। कॉपर एंड सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेज द H2 produced to water and it is itself reduced to oxides of nitrogen। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेटल को जब हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। तो हमारे क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सोल्ट सॉल्यूशंस। अब हमने यहाँ क्या किया है? मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? मेटल सोल्ट सॉल्यूशंस के साथ। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। तो वो कौन सी होती है हमारी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम ले लिया हमने, कॉपर सल्फेट ले लिया। ये हमारा क्या है? मेटल है। और ये क्या हमारा? मेटल सोल्ट सॉल्यूशन। तो हमारा क्या बना? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। क्योंकि मैग्नीशियम क्या है? हाई रिएक्टिव है कंपेरिजन टू कॉपर। तो मैग्नीशियम ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या बन गया? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। ये हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर। क्यों? क्योंकि जिंक क्या है? हाईली रिएक्टिव है। तो जिंक क्या कर देगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे ही आयरन हाईली रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ हमने देखा है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे मैग्नीशियम पाउडर ले लिया, मेटल ले लिया, और एक ले लिया मेटल सोल्ट सॉल्यूशन। मेटल को जब रिएक्ट करवाया मेटल सोल्ट सॉल्यूशन के साथ तो क्या हुआ? जो मेटल सोल्ट सॉल्यूशन वो क्या है? कॉपर सल्फेट है। तो पीसीज ऑफ कॉपर अलग हो गए। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्या है? हाईली रिएक्टिव है। तो उसने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर अलग निकल गया। ये रिएक्शन है सेम ये। तो यहाँ क्या हुआ? कॉपर अलग चले गया तो इसके अलग पीसेस निकल गए। और ये क्या है हमारा? मैग्नीशियम सल्फेट, कलरलेस मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। जब मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना? मैग्नीशियम सल्फेट जो कि कलरलेस है और कॉपर अलग आ गया, पीसेस ऑफ कॉपर अलग निकल गए। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्या हमारा? हाईली रिएक्टिव है मेटल है, तो ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। ये जो हमने पढ़ रहे हैं कि हाई रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हम आगे देखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हमने पीछे पढ़ा है ना कि रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग मेटल्स अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो देखते हैं हम वो रिएक्टिविटी सीरीज है क्या। सबसे ज़्यादा ये कह रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है ऐसे है, ये लेस रिएक्टिव है और ये हाई रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या हुआ हमारा? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब ये जो सीरीज़ है हमें ये याद रखनी पड़ेगी। हमें पता होगा कि अगर जिंक हाईली रिएक्टिव है कंपैरिजन टू लेड तभी ये डिस्प्लेस कर पाएगा। तो ये सीरीज़ को याद रखने का एक क्या है? फंडा है। द
The reactivity series is the order in which metals are listed according to their chemical reactivity. The most reactive element is at the top. ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे टॉप में क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है. देन उनकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये लेस रिएक्टिव है. तो इसको याद कैसे रखेंगे हम, इनके जो फर्स्ट लेटर हैं उनको ले लेते हैं, P, S, C. मैग्नीशियम का M ले लिया, एल्यूमिनियम का A, Z, I, L, H, C, M, S, G. अब इनको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे. अब हमने जो लेटर लिए थे P, S, C, M, A, Z, I, L, H, C, M, S, G, इससे हम कोई सेंटेंस बना लेंगे. या तो ये बना लेंगे, प्लीज़ सेंड कैट्स, मंकीज़ एंड जेब्राज इन लार्ज हाइड केज, मेक श्योर गुड. या तो ये सेंटेंस याद रखेंगे, या फिर ये, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मार्क ए जुकरबर्ग इन लंदन, ही इज़ कॉल्ड मिस्टर सोशल गाय. या तो ये सेंटेंस याद रखेंगे या फिर ये सेंटेंस याद रखेंगे. किससे, इन फर्स्ट लेटर से. तो हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रहेगी. इस फंडे से हमें क्या, रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रहेगी. कि जैसे हमने देखा कि मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ. अब हमें कैसे पता लगेगा कि मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव है. अगर हम ये सेंटेंस याद कर लेंगे तो हमें इससे पता लग जाएगा. मैग्नीशियम M मार्क्स यहाँ आ रहा है, H हमारा यहाँ आ रहा है कि ये हाई रिएक्टिव है. रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे जा रही है ना, ये लेस रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव है. तो ये M डिस्प्लेस कर देगा H को, मतलब मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को. तो अगर ये ऐसे सेंटेंस याद रखेंगे तो हमें ये फर्स्ट लेटर याद हो जाएंगे. फर्स्ट लेटर याद हो जाएंगे तो हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे याद रहेगी. अब हम पढ़ते हैं, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. कैसे रिएक्ट होते हैं. मेटल्स क्या है हमारे, हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते, जो डोनेट करते और बिकम पॉजिटिव आयंस, सो दे आर कॉल्ड, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस कैरी करते हैं. जैसे हमने पीछे पढ़ा था एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. तो स्टेबल होने के लिए लूज़ कर देगा तो क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव आयन आ जाएगा, क्योंकि डोनेट किया मतलब अच्छा काम किया है, पॉजिटिव आयन आ जाएगा. सेम ऐसे हमने मैग्नीशियम ले लिया, मेटल 282, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 2+ आ जाएगा इस पर. क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, डोनेशन इसने 2 किए हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2+ आयन आ जाएगा. ऐसे ही हमारा नॉन मेटल्स होता है. नॉन मेटल्स क्या होता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन और बिकम नेगेटिव आयन, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. जैसे हमने एग्जांपल सेम यही लिया था, क्लोरीन 17, 2877 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक गेन करके स्टेबल हो जाएगा तो नेगेटिव आयन आ जाएगा. ऐसे ही क्या हमने लिया 288 ऑक्सीजन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको चाहिए गेन स्टेबल होने के लिए, तो इसलिए O2- आ गया. तो ये नॉन मेटल्स हो गए, ये मेटल्स हो गए. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल. अब सोडियम क्या है हमारा, मेटल है, क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल है. तो बॉन्ड कैसे बनाते हैं, सोडियम क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है. क्लोरीन क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है. तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, और इसने क्या किया, गेन किया है. तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, तो बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कनेक्ट होके क्या बना लेंगे, NaCl. स्टेबल हो गई ना. इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, वही सेम उसने गेन कर लिया तो बॉन्ड बन गया, तो NaCl बन गया. जैसे NaCl देखा है, अब यहाँ हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, सेम वैसे ही बनेगा. मैग्नीशियम की क्या होता है 282, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं स्टेबल होने के लिए, तो Mg2+ आ गया. क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्लोरीन माइनस आ गया. अब इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और क्लोरीन ने क्या किया है, एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, तो वो एक और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक और क्लोरीन हो गया. क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो एक इस क्लोरीन को दे दिया,
एक इस क्लोरीन को दे दिया, दोनों क्लोरीन क्या हो गए, स्टेबल हो गए, ये भी स्टेबल हो गया, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या बन गया, MgCl2। अब हम पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें आयन्स हो, पॉजिटिव नेगेटिव, केटाइन हो, एनायन हो, उनको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल। मेटल से नॉन मेटल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आयनिक कंपाउंड्स की, दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर मेड अप ऑफ आयन्स, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, they are soluble in water but insoluble in organic solvents like petrol, kerosene. They conduct electricity in molten state or in solution. molten state क्या होता है, मेल्ट फॉर्म में, मतलब मेल्ट फॉर्म मतलब लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड कौन सा होगा, वो गर्म होएगा बहुत ज़्यादा, वो क्या होता है हमारा मोल्टन स्टेट। अब जैसे हमने यहाँ क्या ले लिया, एक मेटल की रोड ले ली, एक नॉन मेटल की रोड ले ली, बैटरी ले ली, तो क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, क्योंकि क्या हो रहा है हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम occurrence of metals. Some metals like gold, silver, platinum are found in the free state in the earth's crust because they are least reactive. अब हमने वहाँ पे देखा था ना रिएक्टिविटी सीरीज़ में कि जो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये क्या है, सबसे लास्ट में आते हैं, तो ये लेस रिएक्टिव हैं। लेस रिएक्टिव हैं तो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं इन द अर्थ क्रस्ट। सम मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन oxide, found as oxides, carbonates, sulfides and halides. ज़्यादातर मेटल्स क्या है, ऑक्साइड्स फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड्स एंड हेलाइड्स। मिनरल्स क्या होते हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि ये एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है विच ओकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ओर्स इज ए मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। गैंग क्या होता है, इज द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर लाइक रॉक पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, हमारी गैंग होते हैं। तो ये ऐसे ओकरेंस ऐसे ओकर करते हैं मेटल्स हमारे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर, मेटल्स को अलग करना ओर्स से। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स, हमने पीछे पढ़ा था ना 3 मेटलर्जिकल प्रोसेस, कौन कौन से, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, उसको ही क्या बोलते हैं, इनरिचमेंट ऑफ द ओर, या फिर रिडक्शन ऑफ टू द मेटल, या फिर रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब हमारा फिल्ट्रेशन, मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल। तो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर क्या होता है, इज द रिमूवल ऑफ द गैंग। गैंग हमने पढ़ा है क्या है, हमारी इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर बाय डिफरेंट मेथड्स। अब हम स्टेप्स पढ़ेंगे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, किससे, ओर्स से। क्या क्या है मेटल्स, हमने देखा है ना मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती हैं, कुछ हाई रिएक्टिव होते हैं, कुछ मीडियम रिएक्टिव होते हैं और कुछ लो रिएक्टिव होते हैं। तो अलग अलग तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती हैं, कुछ हाई रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्ट कर जाते हैं। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को हमें कैसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, किससे, ओर्स से, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे ऑफ मोल्टन ओर का, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। और मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं वो या तो कार्बोनेट और या फिर सल्फाइड ओर से, या फिर कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग। कार्बोनेट ओर को किससे करेंगे, कैल्सिनेशन से, सल्फाइड ओर को रोस्टिंग से करेंगे, फिर उनका बनेगा ऑक्साइड्स, मेटल का ऑक्साइड्स, फिर उसको रिडक्शन कर देंगे, फिर हमारे रिफाइनिंग हो जाएगा, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी को कैसे करेंगे हम एक्सट्रैक्ट, सल्फाइड ओर होगा, सल्फाइड ओर हमने यहाँ देखा है, रोस्टिंग करेंगे तो रोस्टिंग कर दिया, मेटल मिल गया तो हमने रिफाइन कर दिया, फिल्टर हो गया, मतलब प्योर मेटल मिल गया।
तो हमने यहाँ क्या देखा है कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करना ओर्स से अलग अलग प्रोसेस होता है। जो कुछ हाई मेटल्स होते हैं, कुछ मीडियम, कुछ लो रिएक्टिव, तो उनके अलग अलग प्रोसेस से हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। अब यहाँ हम रिएक्शंस देखते हैं। हमने पीछे पढ़ा ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। जो लो मेटल्स की जो हमने थर्ड प्रोसेस पढ़ा है वो देखते हैं कैसे हो रहा है। मेटल्स विच आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस टू द मेटल्स बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना, उसको ही क्या बोलते हैं हम? रोस्टिंग। जैसे हमने ले लिया मरकरी इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और इज सिनेबर HgS by heating in the presence of oxygen. It means it is roasting process. When it is heated in the presence of oxygen, it is first converted into mercuric oxide. On further heating, it is reduced to mercury. हमने देखा है ना कि extraction of low activity series of metals from their ores. क्या प्रोसेस है उसका? फर्स्टली रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है कि जो मेटल है हमारा उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना इन प्रेजेंस ऑफ उसको हीट करवाना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा क्या बन जाएगा? HgO+O2। फिर जो हमारा प्रोडक्ट आया उसको फिर से हीट करना, तो हमारा आ गया ना मेटल, प्योर मेटल। HgS क्या है हमारा? मेटल विद ओर, मतलब मेटल के साथ क्या है लगा हुआ है? ये ओर लगा हुआ है। तो इस ओर को अलग करने के लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, मतलब ये जो ओर है, इम्प्योरिटीज़ है मेटल के साथ, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, हटानी है। हमें प्योर मेटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, उसको हीट करेंगे तो ऑक्साइड बन जाएगा। फिर उसको फिर से हीट करेंगे, जो प्रोडक्ट बना है, तो हमारा क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल। कॉपर हमने यहाँ क्या देखा है? जो मरकरी है, मरकरी का ओर है, उससे हमने क्या लिया? हमने प्योर मरकरी लिया। ऐसे ही हमने यहाँ कॉपर का ओर लिया है, हमने क्या लिया? प्योर कॉपर। जो कॉपर का ओर है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करवाया, हमें प्योर मेटल लेना है हमें प्रोडक्ट में, तो हमने क्या किया है? रोस्टिंग कराई है। रोस्टिंग हमारा क्या होता है? हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो प्रोडक्ट बना उसको फिर से हीट करना, तो हमारा क्या आ जाएगा? प्योर मेटल आ जाएगा। रोस्टिंग प्रोसेस कब करते हैं? जब मेटल की लेस रिएक्टिव होते हैं। जो मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं? रोस्टिंग हमने पढ़ा है ना, क्या होता है कि जो मेटल ओर के साथ कनेक्ट है उसको हमने रोस्ट कराया, मतलब उसको हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा मेटल मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। मेटल ऑक्साइड आएगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। और फिर उसको क्या किया? हमने हीट किया और रिफाइन किया, फिल्टर किया, तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। एक्चुअल में हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जो मेटल हमारा प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, वो ओर के साथ प्रेजेंट है, तो हमें उस ओर को क्या अलग करना है? तो वो प्रोसेस हम ये अप्लाई करेंगे कि सल्फाइड ओर कनेक्ट होएगा, लो रिएक्टिव वैल्यू मेटल्स के साथ सल्फाइड कनेक्ट होएगा, उसको रोस्ट कराएंगे, फिर मेटल ऑक्साइड बनेगा, फिर उसको रिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमने वो पीछे क्या किया था? लेस रिएक्टिव। अब यहाँ क्या करेंगे हम? मीडियम रिएक्टिव, मिडल रिएक्टिव वाले। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक, आयरन, लेड आर फाउंड एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट ओर्स। It is easier to obtain metals from their oxides than from their sulfides or carbonates. So, non-oxide ore are converted into oxide form before reduction. Non-oxide ore can be converted into oxide form by roasting or calcination. रोस्टिंग हमने पढ़ लिया, क्या होता है कि
जो मेटल है ओर के साथ प्रेजेंट है उसको हीट करवाना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और कैल्सिनेशन क्या होता है? इज हीटिंग ऑफ एन ओर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट कैल्सिनेशन क्या होता है? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड फॉर्म। जैसे जिंक है, उसको खाली हीट करा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लिया, क्यों? क्योंकि कैल्सिनेशन प्रोसेस है। तो यहाँ क्या बन गया हमारा? मेटल ऑक्साइड। फिर मेटल ऑक्साइड को हम क्या करेंगे? यहाँ पे कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे। कार्बन क्या है? हमारा मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा। पीछे हमने क्या किया था? जो मेटल्स लेस रिएक्टिव है उनमें क्या किया था? हमने रोस्टिंग प्रोसेस किया था। रोस्टिंग प्रोसेस करने के बाद हमने क्या किया था? जो मेटल ऑक्साइड बना था उसको हीट कर दिया था, तो हमें प्योर मेटल मिल गया था। अब यहाँ क्या है? मेटल्स क्या हैं? मिडल रिएक्टिव हैं, बीच वाले मेटल्स हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम? जो सल्फाइड वाले ओर्स हैं उनको हम रोस्टिंग कराएंगे। सेम रोस्टिंग कराने के बाद हीट कर देंगे। और हीट करेंगे किसके साथ? जो मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन है। थर्मिट रिएक्शंस क्या होती हैं? समटाइम्स रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये क्या हमारे हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। थर्मिट रिएक्शंस क्या है हमारी? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ले लिया हमने, एल्यूमिनियम ले लिया, उसको रिएक्ट करवाया, तो क्या बना हमारा? मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट प्रोड्यूस हुई। तो थर्मिट रिएक्शंस क्या होती हैं? समटाइम्स रिएक्टिव एलिमेंट्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। मेटल ऑब्टेन हुआ किससे? ऑक्साइड से। मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल मिला रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराने पे। तो यही क्या हमारा थर्मिट रिएक्शंस। और इसमें क्या हीट प्रोड्यूस होती है। थर्मिट रिएक्शन एक्चुअल में है क्या? द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड्स एंड एल्यूमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हमने पीछे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना। एक्सोथर्मिक क्या होती हैं? जिसमें हीट प्रोड्यूस होती हैं। या हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो थर्मिट रिएक्शन क्या है? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किस किस के बीच में? मेटल ऑक्साइड्स एंड एल्यूमिनियम। एंड द मेटल्स आर ऑब्टेन इन मोल्टन स्टेट। जो ये मैग्नीज है, ये क्या है? हमारी मोल्टन स्टेट है। मोल्टन स्टेट क्या होती है? लिक्विफाइड स्टेट होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब वो हीट फॉर्म में होती है। जो लिक्विफाइड स्टेट है वो हमारी क्या होती है? हीट होती हैं, वो हमारी मोल्टन स्टेट होती हैं। तो सच रिएक्शंस आर थर्मिट रिएक्शंस। तो थर्मिट रिएक्शंस मतलब इट मीन्स क्या है कि वो रिएक्शन है जो मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को जब हम रिएक्ट कराते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें हमारी हीट निकलती है और हमें प्योर मेटल मिलता है। और वो जो मेटल मिलता है वो हमें किस फॉर्म में मिलता है? मोल्टन स्टेट में, लिक्विफाइड स्टेट में, जो कि गर्म होता है। द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस मोल्टन आयरन। जैसे हमने यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया था, यहाँ हमने ले लिया आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, तो वो ऑक्साइड बन गया, प्लस हमारा ये मोल्टन स्टेट आयरन बन गया, प्लस हीट हो गया, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक भी है तो हीट भी निकलेगी। तो ये क्या हमारी थर्मिट रिएक्शंस। जैसे थर्मिट रिएक्शंस क्या होती हैं? थर्माइट वेल्ड्स होते हैं, जैसे हम वेल्डिंग करते हैं, जो हमने आपस में इनको रिएक्ट करवाया तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या हीट प्रोड्यूस हो रही है और मोल्टन स्टेट में मेटल्स भी निकल रहे हैं। तो ये हमारा वेल्डिंग प्रोसेस क्या हमारा थर्मिट रिएक्शंस। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अभी तक हमने क्या कर लिया? लेस रिएक्टिव वाले मेटल्स का
एक्सट्रैक्शन कर लिया और मिडल वाले का कर लिया। अब हम करेंगे हाईली रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स का एक्सट्रैक्शन। मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक potassium, sodium, calcium, aluminium cannot be obtained from their ores by simply heating or by heating with reducing agent। ये easily प्रोड्यूस नहीं करते। दे आर obtained by इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस करना पड़ता है ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कराएंगे थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल्स इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज डिपॉजिटेड एट द एनोड। कैथोड पे क्या होगा, हमारा सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, सोडियम मेटल होगा, और एनोड पे क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्लोरीन गैस होएगी किस पे, एनोड पे। तो ये हमारा एनोड है, इस पे क्लोरीन है, और इस पे नेगेटिव पे क्या है, कैथोड पे सोडियम है, Na है। तो Na हमने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया मेटल को ओर्स से। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ता है हमें कब, जब हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। हाई रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करना फ्रॉम देयर ओर्स। तो हमने कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। पीछे हमने क्या पढ़ा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है। रिफाइनिंग क्या होता है हमारा एक्चुअल में, फिल्ट्रेशन, कि इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करना और वहाँ से हमें प्योर मेटल प्रोड्यूस करना। कि द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। In this method, a block of the impure metal is made the anode and a thin sheet of the pure metal is made the cathode. The electrolyte is a salt solution of the metal to be purified. Example देखते हैं कैसे। In the electrolytic refining of copper, a block of impure copper is made the anode. A thin sheet of pure copper is made the cathode. The electrolyte is acidified copper sulfate solution. When electric current is passed through the electrolyte, pure copper from the anode is deposited at the cathode and the impurities settle down as anode mud। ये बोल रहा है कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, दो रोड लिए हैं, एक कैथोड एक एनोड, और सॉल्यूशन लिया है हमने कॉपर सल्फेट का। जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या है, हमारी इम्प्योरिटीज़ तो क्या है, एनोड के नीचे यहाँ पे आ जाती हैं, अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, और हमें क्या मिल जाती है, प्योर कॉपर मिल जाता है किस पे, कैथोड पे। तो यही क्या है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कि हमने इम्प्योरिटीज़ अलग कर दी। अब हम पढ़ेंगे कोरोजन। कोरोजन इज द डैमेज कोज टू मेटल्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड। कोरोजन एक्चुअल में होता क्या है, जंग लगना, मेटल्स पे जंग लगना। मतलब कोरोजन क्या करता है, मेटल्स को डैमेज कर देता है। किस वजह से, हमारे एनवायरनमेंट में जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, मॉइस्चर पानी के साथ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाता है। तो इनकी वजह से मेटल्स रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाता है, कोरोजन, कोरोड हो जाता है मेटल। फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑफ रस्ट ओवर आयरन, आयरन के ऊपर तो क्या होती है, ब्राउन कोटिंग हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ओवर कॉपर, और कॉपर के ऊपर क्या आ जाती है, ग्रीन कोटिंग आ जाती है। आयरन के ऊपर ब्राउन कोटिंग, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड ओवर सिल्वर, और सिल्वर पे कैसे आ जाती है, ब्लैक की कोटिंग आ जाती है। टू शो द एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं कैसे। टेक 3 टेस्ट ट्यूब, हमने यहाँ 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए, मार्क 1 2 3, एंड पुट आयरन नेल्स, आयरन ले ली हमने, मेटल ले लिया, आयरन मेटल ले लिया हमने, इन ईच ऑफ दैम पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब 1। इसमें हमने डाल दिया क्या है, कैल्शियम क्लोराइड।
in test tube 1 to absorb moisture. Pour some boiled distilled water in test tube 2. इसमें हमने क्या कर दिया, डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया प्लस सम ऑयल भी डाल दिया टू प्रिवेंट एयर की एयर पास ना हो इन द टेस्ट ट्यूब. पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब 3 और इसमें खाली क्या है, वाटर है. कोर्क द टेस्ट ट्यूब एंड लीव दैम फॉर ए फ्यू डेज. अभी हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया और कुछ दिनों के लिए रख दिया. द नेल्स इन टेस्ट ट्यूब 1. फिर हम देखते हैं कि क्या हमारा प्रोडक्ट बना है. द नेल्स इन टेस्ट ट्यूब 1. टेस्ट ट्यूब 1 में जो हमारी नेल है आयरन की डज नॉट गेट रस्टेड बिकॉज इट हैड ओनली एयर एंड नो वाटर. अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ रस्ट नहीं हुआ, कोरोजन नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली क्या थी, एयर थी, नो वाटर. तो कैल्शियम क्लोराइड ने क्या कर लिया, पानी को ऑब्जर्व कर लिया ना. तो वाटर तो है नहीं, खाली एयर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोरोजन नहीं हुआ, नो रस्ट. सेकंड केस में देखते हैं हम क्या हुआ. द नेल्स इन टेस्ट ट्यूब 2 डज नॉट रस्ट बिकॉज इट हैड ओनली वाटर एंड नो एयर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली वाटर है, नो एयर, एयर नहीं है, तो यहाँ पे भी रस्ट नहीं हुआ. बट थर्ड केस में क्या है, एयर भी है और वाटर भी है, तो यहाँ पे क्या है, रस्टी है. ये रस्टी मतलब कोरोजन, यहाँ कोरोजन हो गया, यहाँ आयरन नेल पे कोरोजन हो गया. द नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब 3 गेट रस्टेड बिकॉज इट हैड एयर एंड वाटर. यहाँ हमने देखा कि वाटर ऑब्जर्व कर लिया कैल्शियम क्लोराइड ने, खाली एयर है, तो नो रस्ट. इसमें हमारा वाटर है बट नो एयर, तो नो रस्ट. यहाँ हमने देखा एयर भी और वाटर भी है, तो ये क्या हो गया, रस्टी हो गया, मतलब कोरोजन हो गया, मेटल्स पे कोरोजन हो गया. तो कोरोजन क्या होता है हमारा, जो मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कोरोजन की लेयर बन जाती है, डैमेज हो जाते हैं, वही क्या होता है मेरे कोरोजन. अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. कोरोजन से कैसे बचेंगे हम. कोरोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ऑयल. या तो हम उस पर ऑयल अप्लाई करेंगे या फिर पेंट या फिर गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग विद जिंक. गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग होती है. बाय थिनिंग, कोटिंग विद टिन. बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग ए लेस रिएक्टिव मेटल लाइक कोरोनियम. बाय एलोइंग, मेकिंग एलॉयज. एलॉयज क्या होते हैं, एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, जैसे स्टील, आयरन, कार्बन. स्टेनलेस स्टील में क्या क्या है, आयरन, कार्बन, कोबाल्ट, निकल. ब्रास में क्या क्या है, कॉपर, जिंक. ब्रोंज में कॉपर, टिन. सोल्डर में लेड, टिन. यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर. इफ वन ऑफ द मेटल इज एन alloy is mercury, it is called an amalgam. क्या बोलते हैं इसे, अमलगम. मेटल्स के यूजेस पढ़ते हैं अब हम. मेटल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे मेटल क्या है, आयरन है. आयरन कहाँ यूज़ होता है, फॉर मेकिंग पिन्स, नेल्स, नट्स, बोल्ट्स, टूल्स, मशीन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिज. अब मेटल एल्यूमिनियम देखते हैं कहाँ यूज़ होता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, वायर्स, फर्नीचर, पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, मशीन्स फॉर पैकिंग फूड्स एंड मेडिसिन्स. कॉपर कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वायर्स, वेसल्स, इलेक्ट्रिक गैजेट्स. गोल्ड कहाँ यूज़ होता है हमारा, मेकिंग ज्वेलरी, कॉइन्स, मेडल्स. सिल्वर कहाँ यूज़ होता है, मेकिंग ज्वेलरी, कॉइन्स, मेडल्स. प्लेटिनम कहाँ यूज़ होता है, मेकिंग ज्वेलरी, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, प्लग्स इन व्हीकल्स. सोडियम कहाँ यूज़ होता है, कॉमन सोल्ट्स, केमिकल्स. कैल्शियम कहाँ यूज़ होता है, कंपाउंड्स आर यूज फॉर मेकिंग सीमेंट्स, ग्लास. अब नॉन मेटल्स का यूज़ देखते हैं कहाँ कहाँ होता है. नॉन मेटल्स तो हमारे तीनों फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो सल्फर कहाँ यूज़ होता है, मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, salts of metals. Oxygen, it is used for respiration by living things, burning of fuels. Nitrogen कहाँ होता है, it is used for making ammonia, which is used for making fertilizers. Hydrogen कहाँ यूज होती है, गैस, it is used for making ammonia, which is used for making fertilizers as fuels in rockets for weldings. Chlorine कहाँ यूज होता है, it is used to kill germs in water. और आयोडीन कहाँ यूज होता है, इट इज़ यूज एज टिंचर आयोडीन विच इज़ एन एंटीसेप्टिक.
अलॉयज देखते हैं हम। एन अलॉय हमने पढ़ा है ना पीछे, एन अलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो स्टील के अलॉय देखते हैं क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें। स्टील में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं, आयरन होता है और कार्बन होता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स, मशीन्स, टैंक्स, व्हीकल्स, शिप्स, रेल्स, बिल्डिंग्स, ब्रिज, डैम। स्टेनलेस स्टील कहाँ यूज़ होता है, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, आयरन और क्रोमियम। इसका यूज़ होता है हम यूटेंसिल्स में, कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता है। ब्रास में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट प्रोड्यू होते हैं, ब्रास में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉपर और जिंक। इसके यूज़ क्या है, यूटेंसिल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ब्रोंज में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉपर, टिन। इसके यूज़ क्या है, मेडल्स, बेल्स, ऑर्नामेंट्स। एल्निको में ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इसका यूज़ मैग्नेट्स में होता है। ड्यूरेलियम में ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज़ होते हैं बनाने में। और इनका यूज़ कहाँ होता है, यूटेंसिल्स, प्रेशर कुकर, पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स, इन सब में यूज़ होता है ड्यूरेलियम का। यहाँ हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। इज स्टील ए मेटल, क्या स्टील मेटल है, नहीं। स्टील क्या है हमारा, एल्यूमिनियम है, क्या है, सॉरी एलोय है। स्टील क्या है हमारा, एक एलोय है। एलोय क्या हमारा, मिक्सचर है, मेटल्स एंड मेटल्स का मिक्सचर है। इट इज़ नॉट ए प्योर एलिमेंट एंड इज एज ए डायरेक्ट रिजल्ट नॉट एक्चुअली ए मेटल। स्टील एक मेटल नहीं है, क्या है ये, एलोय है। Although steel is composed of iron, which is a metal, and the non-metal carbon within its chemical makeup means that it is not a pure metal, so it cannot be classed as one. So there you have it. Steel is not a metal. ये पूछ रहा है कि स्टील क्या मेटल है, नो, स्टील इज एन अलॉय। और अलॉय क्या है, मिक्सचर है मेटल एंड नॉन मेटल्स का। नेक्स्ट, इज प्लास्टिक नॉन मेटल, क्या प्लास्टिक नॉन मेटल है। फॉर एलिमेंट्स द टर्म मेटल एंड नॉन मेटल्स आर यूज। प्लास्टिक इज नॉट एन एलिमेंट बट ए पॉलीमर consisting of various non-metals such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and so on. Not all plastic can be deformed and either. प्लास्टिक, ये पूछ रहे प्लास्टिक क्या नॉन मेटल है, नहीं, बट ये मिक्सचर है नॉन मेटल्स का, क्या है, पॉलीमर है, मिक्सचर्स है नॉन मेटल्स का। व्हाट इज द स्ट्रोंगेस्ट मेटल, सबसे स्ट्रोंग मेटल कौन सा है, टंगस्टन। In terms of tensile strength, tungsten is the strongest out of any natural metal. सबसे स्ट्रोंग मेटल कौन सा हमारा, टंगस्टन। अब हमने पीछे पढ़ी है ना प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो यहाँ हम कुछ रिव्यू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या है, ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन मरकरी, सिल्वर ग्रे एक्सेप्शन, सिल्वर प्लस कॉपर। गुड कंडक्टर होते हैं, मेटालिक लस्टर होते हैं, मलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल्स की, कि इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या पॉजिटिव आइंस कैरी करते हैं, कोरोड हो जाते हैं इजीली। और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि ये तीनों फॉर्म में होते हैं, गैस, सॉलिड और लिक्विड, कम इन ऑल कलर्स, नो मेटालिक लस्टर, पुअर कंडक्टर, ब्रिटल, ओडर्स और पंजेंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को और नेगेटिव आयन कैरी करते हैं। तो हम रिव्यू करते हैं क्या 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 पढ़ा हमने। लस्टर में हमने पढ़ा है ना, लस्टर क्या होता है, शाइनिंग प्रोसेस, मेटल्स की होते हैं बट नॉन मेटल्स की नहीं होती। हार्डनेस, ये वेरी हार्ड होते हैं बट ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स। मलिएबिलिटी, जो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएं, मेटल्स हो जाते हैं बट नॉन मेटल्स नहीं होते। डक्टिबिलिटी, जो कन्वर्ट हो जाएं वायर्स में, मेटल्स हो जाते हैं बट नॉन मेटल्स नहीं होते।
कंडक्टिविटी, ये गुड कंडक्टर है बट ये बैड कंडक्टर है। इंसुलेटर है ये। स्टेट, ये सॉलिड है, ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डेंसिटी, इनकी हाई डेंसिटी है और ये लो डेंसिटी है। होपफुली आप सबको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। थैंक यू।